वेलकम टू माय चैनल। चलिए हम जो है क्लास 10 का प्रश्नावली 2.2 सॉल्व करते हैं। ठीक है, प्रश्नावली 2.2 ये ना, उधर तो हो चुका था, 2.1 तक हो चुका था। अब 2.2 का बनाते। देखो क्वेश्चन नंबर 1 का पहला, देखो क्या कर रहा है इसमें। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, देखो क्या दिया हुआ है, एक्स का स्क्वायर -2x और -8 है ना, इसके बराबर हमको 0 लेना है। ठीक है, समझ गया। तो यहाँ देखो, यहाँ सबसे पहले a बराबर लिखते हैं। तो a बराबर क्या है, नहीं कुछ रहता तो क्या रहता है, 1 रहता है। ठीक है, अब b बराबर नहीं कुछ रहता तो b बराबर कितना है, -2 है। और c बराबर कितना है, -8 है ना, -8। ओके, तो यहाँ साइड में जो है ना a गुना c करना है, साइड में a गुना c। तो a कितना है तुम्हारा, 1 और गुना 8 कितना हो जाएगा, 8। अब 8 को तुमको तोड़ना है गुणनखंड में, जो कि तुमको बीच में 2x को पुराना है। ठीक है, तो इसको तोड़ना है, 2 से तोड़ेगा तो कितना है, 4, फिर 2 से 2, फिर 2 से 1 टूटा। अब हमको इसी से यानी कि 2 गुना 2 गुना 2 इतना है, इसी से तुमको 2x पुराना है। तो 2x पुराने के लिए कितना करना होगा, देखो 2 दूना 4 होगा, 4 में से यदि 2 घटता है कितना हो जाएगा, 2, तो पूर जाता है मेरा। और ऐसे भी 2 चौक कितना हो जाएगा, 2 तिया 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 पूर जा रहा है। यह कितना हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर। ठीक है, अब माइनस है यहाँ, तो बड़ा वाला चिन्ह क्या लेना होगा, -4x। ठीक है, अब बोला +2x लेंगे। हम जानते हैं माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस यानी घटेगा। तो 4 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा, -2x बचेगा और -8 बराबर 0। कोई डाउट नहीं है ना, कोई डाउट। अब यहां से देखो, ई दोनों में से और ई दोनों में से, ई दोनों में से पहले कॉमन लो। ई दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, एक्स इसमें भी है, एक्स इसमें भी है ना, एक्स को कॉमन ले सकते हैं। तो एगो दुगुना इसमें 2 है ना, एक्स स्क्वायर। तो एगो जब ले लिए तो एगो बचा, अब माइनस है तो माइनस, एक्स निकल गया तो क्या बचा, सिर्फ 4 बचेगा। फिर याद देखो प्लस है तो प्लस। ई दोनों में से देखो कॉमन क्या है बताओ, ई 8 में गुना है ना 2 से, तो यहाँ भी 2 है तो यहाँ 2 कॉमन ले सकते हैं। यहाँ देखो एक्स सिर्फ यही है, यहाँ तो नहीं है, इसलिए एक्स नहीं लेंगे। जब भी लेंगे दोनों में रहना चाहिए। तो यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 से गुना होता है। ठीक है, तो यहाँ जब 2 कॉमन लिए तो कितना बचा, खाली एक्स बचा और माइनस, या 4 दूना 8 होगा, 4 दूना 8, ठीक, बराबर 0। ई दोनों को एक पर लिखते हैं, ई लिखते हैं। देखो x +2 एक बार लिखो और x -4 ई, और ई दोनों में से कोई एगो लिखो। ठीक है, बराबर 0 होगा। अब यहाँ देखो, ये इसके बराबर भी 0 है, इसके बराबर भी 0 है। ठीक है, तो x +2 बराबर 0। तो x बराबर कितना आ जाएगा, ये उधर जाएगा तो कितना आ जाएगा, -2। उसी तरह x -4 बराबर 0, तो x बराबर क्या, उधर जाएगा तो +4 हो जाएगा। यहाँ देखो, आंसर तुम्हारा आ गया x बराबर -2 और x बराबर 4। लेकिन इस सवाल में कह रहा है, ये शून्यक तो निकल गया मेरा, लेकिन कह रहा है शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध को सत्यापित करें, यानी कि जांच करें। तो आप जांच करते हैं। ठीक है, तो यहाँ जांच जांच, और यहाँ सबसे पहले देखो जांच करने के लिए ना, अल्फा बराबर मान लेंगे -2। ठीक है, और बीटा बराबर मान लेंगे 4। ठीक, और जांच करते हैं। जांच करने के लिए तुमको जो है ना, शून्यंकों का योग, शून्यंकों का योग बराबर क्या होगा, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, -b/a। समझा, ये तुम्हारा फॉर्मूला होता है, शून्यंकों का योग बराबर अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। ठीक है, अब इसी पे बैठाना है तुमको। तो अल्फा कितना है, -2 है, तो यह -2 प्लस है तो प्लस, बीटा 4 तो 4 बराबर
माइनस है तो माइनस, बी तुम्हारा कितना है -2, तो यहाँ -2 अब बटे ए कितना है 1 है तो 1, तो यहाँ के देखो 4 में से 2 घटा कितना बचा 2 बचेगा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस होगा ना, ये +2। कोई डाउट? एक तो ये मेरा प्रूफ हुआ, एक और होता है शून्याङ्कों का गुणनफल, शून्याङ्कों का गुणनफल, तो शून्याङ्कों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाता है C/A। ठीक है, तो अल्फा तुम्हारा कितना है -2 है, अब बीटा कितना है 4 है, और सी कितना तुम्हारा -8, तो यहाँ -8, ए कितना तुम्हारा 1, तो 1, तो यहाँ देखो 4 दूना 8, प्लस माइनस माइनस -8 अब बराबर, यहाँ भी कितना हो जाएगा -8, क्या हुआ दोनों तरफ आया -8 -8 एक ही जैसा आया, और इसमें भी योग से भी देखे दोनों में जो एक ही जैसा आया, तो यहाँ लिख देंगे यहाँ प्रूव्ड। यह तुमको जांच करने के लिए बोल रहा था, ठीक है, जांच भी हो गया और आंसर भी तुम्हारा कितना आ गया, शून्य कितना आएगा -2 और 4, आंसर तुम्हारा यही होगा। ठीक है, चलो उतारो तुम।